गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़े थे और डायमेंशंस में आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग डायमेंशंस निकालते हैं। आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ डायमेंशंस की, कि विमाओं का उपयोग क्या होता है और कौन कौन से किस तरह से हम विमाओं का उपयोग कर सकते हैं। जिसका पहला उपयोग ये है कि एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट कर देना, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर देना। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू n1, उसका आंकिक मान n1 है और उसकी डायमेंशंस कुछ इस तरह से m1, l1, t1 पावर a b c कुछ इस तरह से रही होगी। m1, l1, t1 मान लेते हैं और दूसरे पद्धति का मात्रक न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है, लेकिन विमाओं की घातें कभी नहीं बदलती, क्योंकि विमाओं को घातों में व्यक्त कर देना ही, मात्रकों को घातों में व्यक्त कर देना ही विमा कहलाता है। आप चाहे देखे होंगे कि वेलोसिटी का अगर आप लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, अगर आप सेंटीमीटर में आ जाते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, लेकिन घात वही रहेगी, घात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आप सेंटीमीटर लिखे चाहे मीटर लिखे, घात वही रहेगी। आंकिक मान मात्रक जितना बड़ा होगा उसका आंकिक मान उतना ही कम होगा, और मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे हम अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर आपका छोटा मात्रक है, मीटर आपका बड़ा मात्रक है। लेकिन अगर आंकिक मान देखें तो इसका आंकिक मान ज़्यादा है और इसका आंकिक मान कम है। इसी तरह अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मीटर आपका छोटा मात्रक है और किलोमीटर उससे भी बड़ा मात्रक है। लेकिन अगर हम बात करें आंकिक मान की तो आप देख रहे होंगे इसका आंकिक मान 1000 है, जबकि इसका आंकिक मान 1 है। तो मात्रक छोटे बड़े हो सकते हैं, इसी कारण उनके आंकिक मान में भी फर्क पड़ सकता है। अब इस तरह से आ गया, ये एक पद्धति का मात्रक है जिसका आंकिक मान n1 है और जिसकी विमा m1, l1, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c है। तो दूसरे पद्धति के मात्रक में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 हो जाएगी और ये m2 हो जाएगा, ये l2 हो जाएगा और ये t2 हो जाएगा, लेकिन पावर नहीं बदलेगी, पावर यही रहेगी। अब अगर हमें n2 निकालना है कि n2 की वैल्यू निकालिए तो कैसे लिखेंगे? n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ये हो गया। अब अगर हमसे कह दिया जाए कि अब जो है इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, इस पर आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे दे दिया गया कि 332 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किसकी है? ये साउंड की वेलोसिटी है 332 मीटर पर सेकेंड, और इसे कह दिया गया कि आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस। बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस, विमाओं का उपयोग करके 332 मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करिए। तो n1, इसको अगर हम n1 लिख दें तो n1 हमारा कितना है? 332। विमा क्या हो जाएगी इसकी? l1 t1 की lt-1 होता है, यानी l1 t1 -1, जहाँ वेयर आपको समझा देते हैं। l1 क्या है? l1 आपका मीटर है और t1 आपका क्या है? t1 आपका सेकेंड है। हमें क्या करना है? n2 निकालना है। ठीक, विमा क्या रहेगी? विमा अब यहाँ पर l2 कर देते हैं, t2 कर देते हैं, पावर -1 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका l2 क्या है? l2 आपका किलोमीटर है और t2 आपका क्या है? t2 आपका आवर्स में है। हमें क्या निकालना? हमें n2 निकालना है। ठीक है, तो n2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? n2 बराबर n1 यानी 332 l1 अपॉन l2 की पावर 1 और t1 अपॉन t2 की पावर -1। ये 332 हो गया। हमें किसको चेंज करना है? हमें मीटर को चेंज करना है, यानी l1 को चेंज करना है। किस में चेंज करना है? l2 में, यानी किलोमीटर में। और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर, यानी 10 की पावर -3। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1000। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1/1000 किलोमीटर अपॉन किलोमीटर, इस तरह से लिख देंगे। t1 किस में है? सेकेंड में। सेकेंड को किस में चेंज करना है? घंटे में। 1 सेकेंड में कितने घंटे होते हैं? 1/3600।
1/3600 घंटे होते हैं एक सेकेंड में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/आवर्स अपॉन आवर्स -1। न्यूमेरिकल लिख लेते हैं 332, ये पावर -1 लगा हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, ये कैंसिल, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 36 दूना 72, 36 3 108, 108 और कितना हो गया 108 और 7 115, 115 के 5 हासिल लगे 11, 36 3 108, 108 में कितना जोड़ देंगे 11, 119। ये आ गया जाकर आपका 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर आपको चेंज करना हो 332 मीटर पर सेकंड को किस तरह से चेंज कर देंगे 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे हम 332 मीटर पर सेकंड कहें या ये कह दें 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही है। ये बड़े मात्रकों में लिखा गया, किलोमीटर प्रति घंटे में लिखा गया है, जबकि ये मीटर प्रति सेकंड में लिखा गया। तो एक डायमेंशन का यूज हो गया कि एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। अब दूसरा इसका एक उपयोग और देख लेते हैं। दूसरा उपयोग है इसका सूत्रों को सत्यापित करने में। सूत्रों को सत्यापित करने में कोई भी फार्मूला दिया हुआ है, वो डायमेंशनल सही है कि नहीं है। अगर सही है तो दोनों पक्षों की विमाएं क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। जैसे हमने फार्मूला ले लिया कि H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको पता है कि समान राशियां ही, समान भौतिक राशियां ही आपस में जोड़ी व घटाई जा सकती हैं। यानी जो इसकी ये इक्वल लिखा हुआ, यानी अगर ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होनी चाहिए और ये भी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर हम LHS की डायमेंशन लिखें, LHS ले ले तो LHS में आपका कितना है H, और H की विमा क्या हो जाएगी, H की विमा लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ H कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ H हो जाएगा L। अब RHS में देख लेते हैं, RHS में देख लेते हैं UT की डायमेंशन, UT की विमा देख लेते हैं। UT की विमा क्या हो जाएगी, वेग की विमा LT-1 और इंटू T, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। इसी तरह AT स्क्वायर, हाफ की तो डायमेंशन होगी नहीं, AT स्क्वायर की विमा देख लेते हैं। AT स्क्वायर की अगर हम विमा देख लें तो A की LT-2 होती है और T स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये T2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, L। आप देख रहे हैं ये भी L आ रहा है, ये भी L आ रहा है, ये भी L आ रहा, यानी ये क्या है, ये फार्मूला हमारा सही है। तो सूत्रों को सत्यापित करने में भी हम डायमेंशन का प्रयोग कर सकते हैं।